हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि किस तरीके से हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट है जो प्रिपेयर किया जाता है। विद एग्जांपल हमने कवर किया था लास्ट क्लास में कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट की कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर की। यहाँ पे जब क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखना होगा केयरफुली कि जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि क्या क्वेश्चन में वो सभी इंफॉर्मेशन गिवन है या फिर नहीं है। अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो मिसिंग इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट है जो प्रिपेयर करेंगे। जैसे एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। एग्जांपल में गिवन है कि मॉडर्न लिमिटेड ने सेल किया है गुड्स हायर परचेज सिस्टम के अंडर कॉस्ट प्लस 25% करके, यानी कि कॉस्ट में 25% ऐड करके हायर परचेज प्राइस पे गुड्स का जो सेल किया गया है। पार्टिकुलर्स गिवन है जिसके लिए हमें हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। 1 अप्रैल 2012 का स्टॉक गिवन है एट हायर परचेज प्राइस पे गिवन है 40,000 का ओपनिंग स्टॉक हो गया। 31 मार्च 2013 का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 70,000 से। इसके अलावा फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो गुड्स सेल की गई है हायर परचेज पे, तो हायर परचेज प्राइस गिवन है 2,60,000 का, जो एक्चुअल में कैश रिसीव हो चुके कस्टमर से 2,20,000 रुपये, और जो गुड्स रिसीव बैक यानी कि जो गुड्स सेल की थी उसमें से वापस आ गए जो गुड्स डिफॉल्ट होने के कारण वो है 1,800 रुपये की, यानी इसमें इंस्टॉलमेंट जो ड्यू हो चुकी है वो 6,000 की है। ऑल्सो ओपन नेसेसरी अकाउंट, यहाँ पे हमने देखा कि इंफॉर्मेशन सारी गिवन है जो हमें हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर चाहिए होती है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है। कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है? इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होनी है ईयर के लास्ट में, वो मिसिंग इंफॉर्मेशन है। कितना एक्चुअल में कैश है वो भी हमें पता चल गया, डिफॉल्ट के कारण कितनी गुड्स वापस आ गई हमें ये भी पता चल गया, और कितना स्टॉक है ये भी पता चल गया हमें, लेकिन कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू है एट द एंड ऑफ द ईयर वो मिसिंग है। तो फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले अब यहाँ पे हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट है जो प्रिपेयर करना है। हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट बनाने के लिए हमें डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक दिखाने, क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, और डेबिट साइड पे जो आइटम चाहेंगी कि कितनी जो गुड्स सोल्ड की गई है हायर परचेज पे 2,60,000 की, तो ये डेबिट साइड दिखाई जाएंगी, और कितना एक्चुअल में कैश रिसीव हो चुका है ये क्रेडिट साइड जाता है, और यहाँ पे जो गुड्स रिसीव बैक हो चुकी हैं 6,000 की ये भी क्रेडिट साइड जाएंगी। हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इसमें दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और दूसरी क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड पे डेट आती है, फिर पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे जो कि 1 अप्रैल 2012 का गिवन है टू हायर परचेज स्टॉक के नाम से दिखाया जाएगा। ये हायर परचेज प्राइस पे गिवन है हमारे पास 40,000 रुपये से, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमने क्रेडिट साइड पे दिखाना है। क्लोजिंग स्टॉक जो कि 70,000 रुपये से है दिखाएंगे बाय हायर परचेज स्टॉक के नाम से हमारे पास गिवन है 70,000 रुपये से। ये भी हमें हायर परचेज प्राइस पे गिवन है 70,000। ये भी हायर परचेज प्राइस है और ये भी हायर परचेज प्राइस है। जो गुड्स सेल की गई है वो भी हमें हायर परचेज प्राइस पे गिवन है। सेल की गई है 31 मार्च 2013 को, दिखाएंगे डेबिट साइड पे टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर साल के दौरान है जो गुड्स सेल की गई हैं, ये भी हायर परचेज प्राइस पे गिवन है 2,60,000 रुपये से। जो ये गुड्स सेल की गई थी इससे जो अमाउंट रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो दिखाएंगे यहाँ पे, जितना एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट का पैसा रिसीव हो चुके हैं 31 मार्च 2013 को बाय बैंक के नाम से दिखाएंगे जो कैश रिसीव हो चुकी है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव हो चुकी है वो है 2,20,000 से।
जब गुड्स सेल की तो हमने यहाँ दिखाई है, जब गुड्स रिटर्न हो जाएगी तो कहाँ दिखाएंगे उसको, क्रेडिट साइड पे। 31 मार्च को गुड्स रिटर्न हो गई हैं, बाय गुड्स रिटर्न के नाम से दिखाएंगे जो गुड्स वापस आ चुकी है। ये भी हमें हायर परचेज प्राइस के ऊपर गिवन है 6,000 रुपये की। जैसा कि हमें ये स्टेटमेंट में गिवन है कि गुड्स रिसीव बैक हो चुके डिफ़ॉल्ट के कारण, इंस्टॉलमेंट ड्यू कितने इसमें 6,000 की, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 6,000 है जो दिखाई है। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं है, सारी हमने पोस्ट कर दी। ओपनिंग स्टॉक भी दिखा दिया डेबिट साइड पे, क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया क्रेडिट साइड पे। जो गुड्स सोल्ड की गई हैं डेबिट साइड 2,60,000 की दिखा चुके हैं, जो एक्चुअल में कैश रिसीव हुआ ये भी हमने क्रेडिट साइड दिखा दिया, और जो गुड्स रिटर्न हो चुके हैं ये भी हमने क्रेडिट साइड दिखा दी। अब हमें जो बैलेंसिंग फिगर आएगी हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट की, वो बैलेंसिंग फिगर आएगी कि कितनी इंस्टॉलमेंट है जो ड्यू हो चुकी हैं। बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं। ये जो स्टॉक था क्लोजिंग, ये भी हमारे पास 31 मार्च 2013 का स्टॉक है। बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। डेबिट साइड का टोटल आता है 3 लाख से, क्रेडिट साइड 3 लाख, 3 लाख में से माइनस करते हैं 220, 6,000, 70,000 को, तो 4,000 बैलेंसिंग फिगर आएगी। ये बैलेंसिंग फिगर 31 मार्च 2013 को बाय इंस्टॉलमेंट ड्यू के नाम से दिखाएंगे बैलेंसिंग फिगर को। अब हम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे। 1 अप्रैल 2012 का ओपनिंग स्टॉक गिवन है 40,000 से, लेकिन ये ओपनिंग स्टॉक हायर परचेज प्राइस पे गिवन है, तो हमने डेबिट साइड पे हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाएंगे 1 अप्रैल 2012 को टू गुड्स आउट ऑन हायर परचेज, या फिर इसे बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू के नाम से। ये हायर परचेज प्राइस पे गिवन है, कितनी अमाउंट है 40,000 से। हम जानते हैं कि थ्योरी में जब हमने कवर किया था कंसेप्ट ये, तो समझा था कि अगर हायर परचेज प्राइस पे गिवन होती है अमाउंट, तो हमने क्या करना होता है, हायर परचेज प्राइस में से माइनस कर देना है कॉस्ट प्राइस, और जो डिफरेंस आएगा उसे अपोजिट साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड पे हमने दिखा देना है। अब हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि कॉस्ट प्लस 25% करके जो हायर परचेज सिस्टम के ऊपर गुड सेल की गई है। हमारे पास गिवन है 40,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक, लेकिन वो हायर परचेज प्राइस है, तो हमने हायर परचेज प्राइस में से माइनस कर देने की कितनी कॉस्ट है, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस स्टॉक रिजर्व के नाम से दिखाया जाएगा, स्टॉक रिजर्व के नाम से दिखाया जाएगा। अब हायर परचेज प्राइस गिवन है, कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास गिवन है कि जो ये हायर परचेज प्राइस कैसे है, कॉस्ट में प्लस करके प्रॉफिट 25%, तो हमारे पास ये हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट किया गया। अब हमारे पास कॉस्ट तो पता नहीं कितनी है, क्योंकि 25% कॉस्ट का ये बोला है कि कॉस्ट का 25% करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हायर परचेज प्राइस आ जाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट कितनी है 100, तो 100 का 25% करेंगे 25 हो जाएगा, तो 125 यानी कि हमारे पास हायर परचेज प्राइस है। ये हायर परचेज प्राइस कितना है 125, और हमारे पास ये कॉस्ट कितनी मान ली हमने 100 मान लिया। स्टॉक रिजर्व कितना आ जाएगा 25 से आ जाएगा। अब जो हमारे पास 40,000 स्टॉक दे रखा है वो हायर परचेज प्राइस है हमारा कितना यहाँ पे 125, यानी कि 125 के हिसाब से दे रखा है। अब हमने क्या करना है, कॉस्ट कैलकुलेट करने, तो कॉस्ट कितनी मानी है हमने 100 मानी है। तो अब हम 40,000, 125 और 100 सोल्व आउट करते तो हमारे पास बैलेंस आता है 32,000 से। अब हमने हायर परचेज प्राइस जो कि हमारे पास 40,000 गिवन है माइनस कॉस्ट 32,000, तो 8,000 क्या आ गया, स्टॉक रिजर्व आ गया। इस स्टॉक रिजर्व को हमने हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाना है क्रेडिट साइड पे। तो हम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं 1 अप्रैल 2012 को बाय स्टॉक रिजर्व के नाम से, स्टॉक रिजर्व के नाम से अमाउंट 8,000 रुपये से। नेक्स्ट हमने दिखाया था कि कितनी गुड्स सोल्ड की गई है 2,60,000 की, लेकिन ये भी किस पे है, हायर परचेज प्राइस पे है। तो जो गुड्स सोल्ड की गई है ये भी हमने हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे दिखा देना है। तो जो गुड्स सेल की गई है 31 मार्च 2013 को टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान जो गुड्स सेल की गई है वो अमाउंट है 2,60,000। लेकिन हमें स्टेटमेंट में जब हमने थ्योरी बेस कवर किया था इसका, तो उसमें समझा था कि अगर हायर परचेज प्राइस पे गिवन होते तो हमने क्या करना है, हायर परचेज प्राइस में से माइनस करके कॉस्ट प्राइस जो डिफरेंस आएगा वो हमने इसको क्रेडिट साइड दिखा देना है। तो अब ये हायर परचेज प्राइस है, अब हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, फिर हायर परचेज प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस
कैलकुलेट करके हमने क्रेडिट साइड है जो दिखा देना है। हमने अभी अभी स्टेटमेंट समझी थी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके हायर परचेज प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस है जो कैलकुलेट किया गया है। तो हमें प्रॉफिट पता था कि 25% कॉस्ट का है, लेकिन कॉस्ट हमने अभी भी लेट की थी 100 का 25% करेंगे 25, तो 100 प्लस 25 करेंगे तो 125 हमारे पास हायर परचेज प्राइस आ गया। अब हमने इस थ्योरी बेस में समझा था कि हायर परचेज प्राइस में से माइनस करके कॉस्ट प्राइस को जो डिफरेंस आएगा वो हमने क्या दिखाना है, अब उस डिफरेंस को हमने क्रेडिट साइड दिखा देना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हायर परचेज प्राइस तो हमें गिवन है, कितना गिवन है 2,60,000 से। अब कैलकुलेट क्या करें, कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ये 2,60,000 गिवन है हायर परचेज यानी कि 125 के हिसाब से गिवन है, क्या कैलकुलेट करने, कॉस्ट कितनी मानी है 100, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बनता है 2,08,000 से, तो 260 में से माइनस करेंगे 2,08,000, तो हमारे पास बनता है 52,000 से। इसे हमने हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाना है। तो हम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज ड्यूरिंग द ईयर। जो ये हमने इसी का जो एक्स्ट्रा हमारे ऐड किया गया अमाउंट वो इसमें दिखाना है, इसे हम लोडिंग के नाम से भी दिखाते हैं। तो ये 52,000 रुपीज़ से है। नेक्स्ट हमने क्रेडिट साइड पे दिखाना है 31 मार्च 2013 को कितना एक्चुअल में पैसा रिसीव हुआ है बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। जो एक्चुअल में कैश रिसीव हो कितनी हुई थी 2,20,000 से, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं दिखाएंगे, 2,20,000 से दिखा देंगे। नेक्स्ट हमने 31 मार्च 2013 को जो हमने यहाँ पे बैलेंस निकाला था कि कितने इंस्टॉलमेंट ड्यू है वो हमने यहाँ पे दिखा देनी है क्रेडिट साइड पे बाय इंस्टॉलमेंट ड्यू के नाम से, बाय इंस्टॉलमेंट ड्यू 4,000 से। जो हमने लास्ट क्लास में परफॉर्मा समझा था हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का, वही मैं यहाँ पे बता रही हूँ बच्चों, कुछ नया नहीं कर रही, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैंने ये डेबिट क्यों किया ये क्रेडिट क्यों किया, वो मैंने विद एग्जांपल विद एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैंने लास्ट 2 क्लासेस में कवर करा दिया, इसलिए मैं डायरेक्टली जो परफॉर्मे के हिसाब से फिल कर रही हूँ डाटा। नेक्स्ट हम दिखाएंगे यहाँ पे जो गुड्स रिटर्न हो चुकी है, क्योंकि जब गुड्स सेल की तो हमने डेबिट साइड दिखाई थी, वापस आगे तो क्या करेंगे क्रेडिट साइड दिखा देंगे। 31 मार्च को बाय गुड्स रिटर्न के नाम से दिखाएंगे। जो गुड्स बैक रिसीव हो चुकी हैं वो है 1,800 रुपये से, तो यहाँ गुड्स रिटर्न दिखाएंगे 1,800 से। नेक्स्ट 31 मार्च को बाय गुड्स आउट ऑफ हायर परचेज यानी कि जो इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू है, इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू, तो ये हमने हायर परचेज प्राइस के ऊपर दिखानी है। वैल्यू है इसकी 70,000 रुपये से, ये भी हायर परचेज प्राइस के ऊपर गिवन है, इसे हम दिखाएंगे हायर परचेज प्राइस पे 70,000। लेकिन हायर परचेज प्राइस पे तो इसको भी हमने क्या करना है, ठीक करने के लिए जो इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड किया गया वो हमने अपोजिट साइड यानी कि डेबिट साइड दिखा देंगे स्टॉक रिजर्व अकाउंट के नाम से, या फिर जिसे लोडिंग भी बोला जाता है। क्योंकि हायर परचेज प्राइस है तो हमने जब फर्स्ट क्लास के अंदर इसकी थ्योरी कवर की थी तो उसमें समझा था कि जब हायर परचेज प्राइस गिवन होता है तो हमने क्या करना है, हायर परचेज प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कैलकुलेट करके अगर ये क्रेडिट साइड गिवन है तो हमने क्या कर देना, इसको डेबिट साइड दिखा देना है। 70,000 हायर परचेज प्राइस, हमारे पास जो 70,000 गिवन है 70,000 ये हायर परचेज है, तो यहाँ पे हायर परचेज कितना है 125, तो हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट कितनी है 100, तो 100 के हिसाब से जब हम कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ से क्या पता चल जाएगी, कॉस्ट पता चल जाएगी जो कि 56,000 से बनती है। अब हमने क्या करना है, हायर परचेज प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देना है। हायर परचेज प्राइस कितना 70,000 रुपये से और कॉस्ट प्राइस कितना 56,000 से, तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 14,000 का। ये 14,000 हमने कहाँ दिखाना है, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे स्टॉक रिजर्व अकाउंट के नाम से। तो हम हायर परचेज की डेबिट साइड पे 31 मार्च 2013 को दिखाएंगे टू स्टॉक रिजर्व के नाम से, या फिर इसे लोडिंग भी बोल सकते हैं, का अनदर नेम होता है लोडिंग के नाम से दिखा देंगे 14,000 रुपये। हम अकाउंट क्लोज करते हैं, टोटल बनता है क्रेडिट साइड का 3,55,800 रुपये से, ऐसे डेबिट साइड भी टोटल 3,55,800। तो यहाँ पे जब हम माइनस करते हैं जो ये बैलेंस 40,000, 260 और 14,000, तो बैलेंसिंग फिगर आती है 41,800 से। ये बैलेंसिंग फिगर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखाएंगे। ये 31
हमारे पास ये आते हैं 31 मार्च 2013 का बैलेंस है ये। तो इस तरीके से हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होता है। अब नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम प्रिपेयर करेंगे गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट और इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट। अब हमने अनदर अकाउंट है जो प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले हम गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। हम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर देखते हैं कि गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट है जो किस साइड ओपन किया गया, क्या ये डेबिट साइड ओपन किया या फिर क्रेडिट साइड ओपन किया गया है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड 31 मार्च 2013 को दिखाया गया है टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज ड्यूरिंग द ईयर के नाम से। तो ये हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड है। तो जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज के नाम से तो ये क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 2,60,000 31 मार्च 2013 को। ये हम किस अकाउंट से लेके जा रहे हैं, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट से लेके जा रहे हैं। कहाँ से हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। तो हमने गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाएंगे 31 मार्च 2013 को बाय हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि ये किससे लेके आए, हम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट से लेके आए हैं अमाउंट 2,60,000 रुपये से। नेक्स्ट हमने हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाया हुआ है गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज कितना 52,000। ये इस अकाउंट की क्रेडिट साइड है, तो ट्रांसफ़र करते समय से डेबिट साइड ले जाएंगे। तो हमने गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे 31 मार्च 2013 का किस अकाउंट से लेके आए हैं, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट से। तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 52,000 रुपये। इसके अलावा और कोई भी गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। क्रेडिट साइड में 2,60,000 है, डेबिट साइड 2,60,000। 2,60,000 में से 52,000 माइनस करके 2,08,000 की जो बैलेंसिंग फिगर आई है 31 मार्च 2013 की, ये ट्रांसफ़र कर देंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर टू ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से बैलेंसिंग फिगर दिखाएंगे। नेक्स्ट प्रिपेयर करते हैं हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। हमारे पास स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज 40,000 से गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है। तो शुरुआत हम किससे करेंगे, ओपनिंग स्टॉक से करेंगे। स्टॉक असेट होती है, असेट का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट साइड से इसकी शुरुआत करेंगे 1 अप्रैल 2012 का टू बैलेंस बीडी के नाम से 40,000 रुपये। और नेक्स्ट 1 अप्रैल 2012 को हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे दिखाया गया है टू गुड्स आउट ऑन हायर परचेज, ये ओपनिंग स्टॉक कहलाता है 40,000 से। तो जब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो इसे क्रेडिट साइड दिखा दिया जाएगा हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से 40,000 1 अप्रैल 2012 का। क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से 40,000 दिखाएंगे 1 अप्रैल 2012 को। अब हम ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं, दोनों ही साइड है जो 40,000 बनते हैं, बैलेंस इक्वल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या हायर परचेज स्टॉक अकाउंट ओपन किया गया है। तो हमने देखा कि हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाया गया है ये क्लोजिंग स्टॉक 70,000 का, क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा हायर परचेज स्टॉक अकाउंट के अंदर। डेबिट साइड पे हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट से लेके आए हैं, तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का नाम आ जाएगा 31 मार्च 2013 का 70,000। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अकाउंट क्लोज कर देते हैं, तो दोनों साइड इक्वल आ जाएगी 70,000 से। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करते हैं स्टॉक रिजर्व अकाउंट को। स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाते हैं। जब हमने सबसे पहला वर्किंग नोट प्रिपेयर किया था तो उसमें हमने ये 8,000 रुपये स्टॉक रिजर्व है जो कैलकुलेट किए थे। 8,000 स्टॉक रिजर्व किसके ऊपर कैलकुलेट किए थे, जो 40,000 था ना हमारे पास, 40,000 क्या था, ओपनिंग स्टॉक था। इस ओपनिंग स्टॉक के ऊपर कितना मतलब कि स्टॉक रिजर्व है शामिल इसके अंदर, वो कैलकुलेट किया गया था, जो कि 8,000 से बना था। तो जो ये 8,000 है ये अब हमने दिखाना है स्टॉक रिजर्व अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस के नाम से, क्योंकि जो ये 40,000 है ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक मतलब कि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही नेक्स्ट ईयर का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है। तो फिर जो ये इसका रिजर्व है ये भी क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा।
ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस हमने स्टॉक रिजर्व अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखा देना है। स्टॉक रिजर्व अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे 1 अप्रैल 2012 को बाय बैलेंस बीडी के नाम से 8,000 रुपये। हमने हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे 1 अप्रैल 2012 को दिखाया स्टॉक रिजर्व के नाम से। अब हमने स्टॉक रिजर्व के अकाउंट के अंदर जब ट्रांसफ़र करें तो ये डेबिट साइड दिखा देंगे किस अकाउंट से लेके आए हैं, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट से 1 अप्रैल 2012 को। तो हमने अकाउंट के डेबिट साइड दिखाना है 1 अप्रैल 2012 को हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट से लेके आए हैं, तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से दिखा देंगे 8,000। ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं 8,000 से और ये 8,000 से। नेक्स्ट हमारे पास हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे 31 मार्च 2013 का गिवन है स्टॉक रिजर्व 14,000 से। ये डेबिट साइड गिवन है, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्रेडिट साइड चला जाएगा। तो हमने अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2013 का ये हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट से लेके आए हैं, तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 14,000 रुपये से। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अकाउंट क्लोज कर देते हैं 14,000 दोनों साइड है जो इक्वल आ जाएगा और ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 31 मार्च 2013 का टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। नेक्स्ट अकाउंट इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट बनाते हैं। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाया गया इंस्टॉलमेंट ड्यू 4,000 से 31 मार्च 2013 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्रेडिट साइड तो कहाँ चला जाएगा, अब डेबिट साइड चला जाएगा। अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे 31 मार्च 2013 को टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से 4,000 रुपये। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अकाउंट क्लोज करते तो 31 मार्च 2013 का यही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से 4,000 अकाउंट है ये क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता था मिसिंग फिगर के केस में। आई होप क्या वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एक नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।